दुनिया को अहिंसा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध दुनिया भर में व्याप्त हैं, कहीं धर्म के रूप में तो कहीं कर्म के रूप में। पर भारत से भगवान बुद्ध का रिश्ता कुछ अलग है। यहाँ भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण स्थल समृद्ध प्राचीन बौद्ध विरासत के रूप में मौजूद हैं, जिनमें दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों की खासी दिलचस्पी है। बिहार में बोध गया, वैशाली और राजगीर, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, श्रावस्ती, संकिसा और कुशीनगर, ये सभी भारत में मौजूद प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थल केंद्रों में से एक हैं। समय समय पर सरकार इन सभी तीर्थस्थलों तक पर्यटकों की सुविधा के लिए नए नए कदम उठाती रहती है। पिछले दिनों बौद्ध सर्किट से पर्यटकों को जोड़ने के लिए कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन शुरू हुआ है और इसी कड़ी में हमारे यूपी के महाराजगंज जिले में मौजूद भगवान बुद्ध के ननिहाल देवदह के कायाकल्प की भी बात होने लगी है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि देवदह क्यों बौद्ध तीर्थ स्थलों के लिए महत्वपूर्ण है, भारत में मौजूद बौद्ध सर्किट क्या है, साथ ही ये भी कि भारत में बौद्ध तीर्थ स्थलों को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या योजनाएं शुरू की गई हैं। आज के इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यह है महाराजगंज जिला और जिले में पड़ने वाले कुछ स्थल जैसे कि रामग्राम, कुंवरवर्ती स्तूप, पिपली वन और देवदह, ये बौद्ध धर्म के लिए खास मायने रखते हैं। बनरसिया कला देवदह इन्हीं जगहों में से एक है। इस स्थल को भगवान बुद्ध का ननिहाल कहा जाता है। माना जाता है कि यहीं पर गौतम बुद्ध की मां महामाया का जन्म हुआ था और इसके लिए इसे महाजनपद काल से जोड़कर देखा जाता है। दरअसल महाभारत के युग के बाद संपूर्ण क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। कौशल राज्य के अधीन अनेक छोटे छोटे गणतंत्रात्मक राज्य अस्तित्व में आए। इनमें कपिलवस्तु के शाक्यों और रामग्राम के कोलियों का राज्य भारत और नेपाल की सीमा क्षेत्र के नजदीक मौजूदा महाराजगंज जिले की सीमाएं भी इसी में आती थी। रोहिणी नदी शाक्य गणराज्य और कोली गणराज्य की सीमा का निर्धारण करती थी। कोली सूर्यवंश के यानी कि इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय थे और इसी कोली गणराज्य की राजधानी रामग्राम मानी जाती है। हालांकि इसका अभी कोई प्रमाणिक स्रोत नहीं है। माना जाता है कि इसी कोली का संबंध देवदह नामक नगर से भी था। बौद्ध ग्रंथों में भगवान गौतम बुद्ध की माता महामाया, मौसी महाप्रजापति गौतमी और पत्नी यशोधरा को देवदह नगर से ही संबंधित बताया गया है। देवदह और रामग्राम की पहचान पर काम करने वाले कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सम्राट हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग ने महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया था और इसी क्रम में वो देवदह भी आए थे। अब इन्हीं सब का पता लगाने के लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग इस स्थल के उत्खनन का काम शुरू करना चाहता है ताकि लंबे समय से उपेक्षित इस स्थल के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके और इसे बौद्ध सर्किट में भी जोड़ा जाए। देखा जाए तो महाराजगंज जिले में महात्मा बुद्ध के ननिहाल बनरसिया कला देवदह में पुरातत्व विभाग द्वारा 2.24 एकड़ भूमि को पहले ही संरक्षित किया गया है। अब इसी भूमि पर दोबारा उत्खनन का काम शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग ने पुरातत्व विभाग नई दिल्ली को पत्र लिखकर उत्खनन की अनुमति मांगी है। इससे पहले साल 1991 में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की पटना इकाई ने देवदह में उत्खनन का काम किया था और इस उत्खनन से ये पता चला था कि यहाँ मौजूद स्तूप गुप्त काल से भी पहले के हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं बौद्ध धर्म से जुड़े प्रमुख स्थलों के बारे में जिन्हें बौद्ध सर्किट कहा जाता है। बौद्ध धर्म के पवित्र स्थान यानी कि जहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, जहां उन्होंने उपदेश दिया, जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और जहां उनका निर्वाण हुआ यानी जहां उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, उन स्थानों को बौद्ध सर्किट कहा जाता है। इन स्थलों में नेपाल में स्थित लुम्बिनी जहां बुद्ध का जन्म हुआ, बिहार का बोध गया जहां उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, उत्तर प्रदेश वाराणसी का सारनाथ जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, बिहार की राजगीर पहाड़ियां जहां उन्होंने एक पागल हाथी को अपने वश में किया और 12 साल बाद मॉनसून की वापसी कराई, बिहार का ही वैशाली जहां भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम धर्मोपदेश दिया, उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जहां उन्होंने 1000 पंखुड़ियों वाले कमल पर आसन ग्रहण किया और स्वयं के कई प्रतिरूप बनाए, उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद का संकिसा जहां के लिए माना जाता है कि गौतम बुद्ध स्वर्ग से धरती पर आए थे, और उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जहां पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। नेपाल के लुम्बिनी को छोड़कर ये सभी स्थल
बौद्ध तीर्थ स्थल हमारे भारत के समृद्ध बौद्ध विरासत का हिस्सा हैं। इन स्थलों पर पर्यटन की सुविधा को बढ़ाने के लिए प्रसाद योजना, जिसके अंतर्गत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल, बौद्ध सम्मेलन और भाषाओं की विविधता के लिए उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्मारकों पर चीनी भाषा में और मध्य प्रदेश में सांची स्मारकों में श्रीलंका की आधिकारिक भाषा सिंहली में साइन बोर्ड लगाए गए हैं। ऐसे में जानकार ये मान रहे हैं कि देवदह में होने जा रहे पुरातात्विक खनन से इस प्राचीन स्थल को नई पहचान मिलेगी, पुरातत्व संबंधी धरोहर की पहचान बढ़ेगी और विश्व पटल पर देवदह की गरिमा बढ़ाने के साथ ही इस क्षेत्र का विकास होगा और इससे देवदह को भी बौद्ध सर्किट में शामिल किए जाने की राह आसान होगी। तो अब हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप कभी देवदह गए हैं या फिर महाराजगंज जिले में मौजूद बौद्ध से जुड़े स्तूपों का भ्रमण किया है? इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम लेटेस्ट खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।